बेवकूफ़ पत्नी, तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। रूपा, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं है। बोले हो तो पापा से बोलकर एक पंखा मंगवाई देते। बताओ अब क्या करें। आप भी ना। शंकर, पगली, पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की ज़रूरत नहीं होती। रूपा, एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखा का 400 रुपये कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपये देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूँ। बहुत जान पहचान है पापा की। शंकर, अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। तुझे कैसे बताऊं अब। रूपा, हाँ, कंडीशन हमारे गांव में सब कमीशन नहीं जानत है। कंडीशन कोई नहीं जानता। हम सोच रहे हैं कि ससुर जी के पैसे बचवा देते हैं, घर में चारों ओर पंखा लग जाए, लेकिन यहाँ तो हमारे मजाक बनावल है। अब से हम कुछ ना बोले। कौन फ़ायदा, दरवाज़ा खिड़कियाँ काहे बंद कर रहे हो। एक तो रूम में एक को पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों को भी बंद कर दिया। तब तो गर्मी से दम ही घुट जाएगा। खोलो, जल्दी खोलो खिड़की। शंकर, 1 मिनट रुको जरा, देखते जाओ अब। रूपा, अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाज़ा। हमारे गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया ऐसे लागत है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आवत तो लागत है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। शंकर, अब कुछ महसूस हो रहा है। बताओ कैसा लग रहा है। रूपा, ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है। बर्फ़ की सिल्ली बाबूजी से मंगवाई है का छत पर। हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन ये तो कनकने लगता है जी। ऐसा कैसे बतावा जी, ये कैसे भवा। शंकर, ये गर्म हवा के ठंडा करने वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में भी शिमला का मज़ा ले सकती रूपा हो। अजी, बहुत ही ठंडा हवा निकल रहा है। मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फ़ी ही जम जाई। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वह बहू के कमरे में आती और कहती है। सुनीता, बहू, अरे बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आई है। हाय हाय, कल ही 25,000 के बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग एसी चलाकर बैठे हो। तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना। शंकर, अरे नहीं माँ, वो तो मैं ही रूपा को एसी दिखा रहा हूँ, इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज़्यादा बिल आ जाएगा। सुनीता, वारी दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने आए हैं खास लोग। चल जल्दी आ जा। ड्राइंग रूम में रूपा की ननद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटा रवि की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। नैना, अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपवती को। मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। शंकर, अरे अभी तक नहीं आई। माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट में मैं अंदर देखकर आता हूँ। रूपा, ए जी, इधर आओ ना, एक बात पूछनी है आपसे। शंकर, अरे तू यहाँ खड़ी है और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। रूपा, वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है। यहाँ आप ही बताओ, मैं क्या करूँ। शंकर, अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं, जहाँ मेहमान लोग आकर बैठते हैं। चलो अब जल्दी चलो, नैना कब से वहाँ बैठी हुई है। रूपा, वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है, चलिए चलते हैं। नैना, आइए भाभी आइए, मेरा नाम नैना है, मैं आपकी ननंद हूँ। मेरा बेटे रवि का एग्ज़ाम था, इसलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फ़ौरन से लाई हूँ, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। रूपा, फ़ौरन लाने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा लेट ही ले आते। हम कौन भागे जा रहे थे बताओ। शंकर, अरे पगली, फ़ौरन नहीं, फ़ौरन। रूपा, मुझे इतनी बुद्धि है कि फ़ौरन और फ़ौरन में अंतर कर सकूं। फ़ौरन सब्जी दाल तड़का आदि में पड़ता है और फ़ौरन मतलब जल्दी होता है। शंकर, अरे पगली,
फॉरेन मतलब विदेश से गिफ्ट लाए हैं। रूपा की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। रूपा को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। रवि, मामी भूख लगी है, पास्ता बनाओ और जल्दी बनाना मामी। रूपा, ठीक है बेटा, मैं अभी किचन से बनाकर लाती हूँ। रूपा अपने आप से ही, पिस्ता को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं शायद, पिस्ता लेकर ही जाती हूँ। रूपा, लो बेटा अपना पास्ता खा लो। रवि, पर मामी ये तो पिस्ता है, हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं, आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। शंकर, पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। रूपा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रूपा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय नैना कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए गाना सुन रही थी और लॉन्च में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाने की रिदम पर थिरक भी रही थी। रूपा की नज़र जब लॉन्च में थिरकते हुए नैना पर गई तो उसे लगा कि नैना को मिर्गी आई है। वह दौड़ कर जाकर ससुर जी वाला जूता ले आई और नैना को सूंघाने लगती है। जूते की बदबू से नैना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर नैना कहती है, नैना भाभी, ये सब क्या किया आपने? आपने मुझे जूते क्यों सूंघाए? रूपा, आप लॉन में उछल कूद रही थी तो मैं सोची कि आप पर भूत आई है। हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौरा भी ऐसे ही पड़ता है, इसलिए पापा वाला जूता मैंने लाकर आपको सूंघा दिया। नैना, वो मैं अपना वायरलेस ईयरफोन पर माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी, लेकिन आपके पास तो मोबाइल ही नहीं है और तार भी कान में नहीं लगा था। तभी शोर सुनकर वहाँ पर शंकर आ जाता है और रूपा को कहता है, शंकर, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मोबाइल और 100 मीटर तक कहीं से भी बिना तार के मोबाइल की आवाज़ सुन सकते हैं। नैना, चल बेटा रवि, यहाँ 2-3 दिन और रह गए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। शंकर, नाराज क्यों होती हो, वो गांव से आई है, यह सब ना देखा और ना सुना है, कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। सुनीता, अरे ऐसा कौन से गांव से आई है, हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी छोटी ननद को चप्पल या जूते से नहीं मारा कभी। रूपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अनजाने में यह सब हो गया, हमें नहीं पता था कि वो नाच रही है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता, अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई हो और अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी, लेकिन यह तो ननद को ही पीट रही है। आज ननद को मारा है, कल सास को मारेगी, न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। रूपा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी शंकर कहता है, शंकर, चलो सभी गुस्सा छोड़ो, आज रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी, शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। शंकर रूपा को पहले ही बता देता है कि वहाँ किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सभी लजीज डिनर का आनंद उठाते हैं। तभी रवि कहता है, रवि, देखा मम्मा, अब मामी भी मॉडर्न हो गई। शंकर, हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। नैना, आखिर गवार तो गवार ही रहेगी, देखता जा, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी गवार। सुनीता, सही कहा तूने बेटी। तभी वेटर हैंड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर सभी को देता है। सभी लोग हाथ धोते हुए बात कर रहे थे कि तभी स्पुर्द स्पुर्द की आवाज़ सुनकर सभी रूपा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। शंकर, अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था, जैसे हम सब हाथ धो रहे हैं। रूपा, लेकिन ज़्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते थे, इसलिए मैं पी गई। सुनीता, देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गवार वाली हरकत, लो और बना लो मॉडर्न इसे। शंकर, अब बस भी करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती है, आओ सब लोग चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से अचानक सुनीता का पैर फिसल जाता है।
सुनीता, आई माँ मर गई, मेरा पैर मुझसे उठाया नहीं जा रहा। शंकर, अरे माँ रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। शंकर, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप सब लोग घर पहुँचो। रूपा, अजी आप माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। शंकर, अरे रूपा, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डी चढ़वानी होती तो पहलवान के पास जावत है। शंकर, अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को चेक करवा के घर आता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुनीता को चेक किया, पैर में प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिनों का बेड रेस्ट करने को डॉक्टर कहता है। उस टाइम रूपा ने सुनीता जी की जन जान से सेवा की। रूपा, अरे माँ जी कोनो चिंता नहीं, ये रूपा के होते हुए बस आराम कीजिए, हमें इस सेवा का मौका मिला है। आपको कोनो भी जरूरत लगे उसी समय आवाज़ देना, रूपा तुरंत हाजिर हो जाएगी। यह सब देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने रूपा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गंवार होने का मजाक उड़ाया। सुनीता, बहू थोड़ा इधर आना, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और मेरी जी जान से सेवा की। ये लो घर की। रूपा, यह घर मेरा नहीं सभी का है और आप घर की एक मालकिन। मेरी माँ नहीं थी लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया। सुनीता, जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। कहानी से सीख, इंसान अपने संस्कारों से अच्छा बनता है, पैसों से नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।